तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिनकी पत्नी है देवी धुंधली। सुनिए कथा, सुने होंगे, हर कथावाचक कहते हैं। थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए, जब सबकी सुने हैं तो। मैया का नाम धुंधली, पतिदेव एकदम वेद पाठी ब्राह्मण, सत्य के सिवा कोई काम नहीं, साधु संतों की सेवा, देवताओं के लिए पाठ पूजा करना, यही उनका काम है। पर धुंधली बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल उल्टी। पति जिसका सात्विकी है, पत्नी कभी सात्विकी। बहुत संयोग कृपा हो जाए भगवान की, तब जाके अच्छी मिलती है। पत्नी एकदम उल्टी थी, घर घर जाके झगड़ा कराती थी। जब तक दो चार माताओं बहनों की झगड़ा ना करा ले, चुटिया ना खिंचवा ले, लड़ाई ना करा दे, तब तक पानी भी पेट में पचता नहीं, उसका मुंह नहीं धुलता था तब तक। ऐसी सत्संग करती थी ये भी। कुछ माताओं पर काम धाम होता नहीं है, वो एक दूसरे को इधर उधर करते डोलते हैं बस। ये वो यही काम इसका था। होते करते समय बीता, घर में तुलसी का पौधा कभी हरा भरा नहीं रहा। गाय आई है मगर कभी बच्चा और बच्चिया को जन्म नहीं दिया। पंडित जी को लोग मिलते हैं तो वो पॉइंट कसते हैं, त्रसित करते हैं, परेशान करते हैं। पंडित जी को कहा, पंडित जी सुनो, हमारे सामने मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे निसंतान का मुख देखना पाप है। समझ गए? पापी हो तुम, तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारे कुल में कोई बेटा या बेटी जन्म नहीं लेता। गाय कभी जन्म दान नहीं बनती, गाय कभी बेटा और बेटी को जन्म नहीं देती, इसलिए हमारे सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंडित जी बेचारे त्रसित हुए। देखो, किसी को कभी कोई भला नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी मत करो। अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी मत बोलो। किसी का घर नहीं बना सकते तो कम से कम झोपड़ी तो मत जलाओ, उसका झोपड़ी तो रहने दो। मगर लोगों को मजा आता है। दूसरों के दुखों पर हंसने वाले तो बहुत देखे होंगे प्यारे। दूसरों के दुखों पर प्राय लोगों को हंसी आती है, मगर दूसरे के दुख में दुखी होना ये मानवता कहती है। वैष्णव जन तो तिने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे। दूसरे पर उपकार करे, अपकार कभी नहीं करे। हो सके तो सेवा करे किसी की, उसका गान नहीं करे। ऐसे लोगों को वैष्णव कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्मा, इसलिए चाहिए उनको पड़ोसी अच्छे नहीं मिले, परेशान किए। पंडित जी ने संकल्प कर लिया कि अब तो पानी भी तब पीऊंगा कि जब बेटा हो जाएगा, तब बेटा मिलने का वरदान मिल जाएगा तभी पानी पीऊंगा। चले गए भजन करने के लिए, भजन करने के लिए चले गए। रोता हुआ ब्राह्मण देखा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी, बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? क्या बात है? किस दुख में डूबे हुए हो तुम? क्या बात हो गई? काते चिंतावलीयसी, बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले महाराज, सबसे बड़ा दुख यह है, मैं गृहस्थी हूं और गृहस्थी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि उसको एक बेटा या बेटी मिले, मगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे कोई संतान ही नहीं है, मैं क्या करूं? दुख इसी बात का है। देखो, जिनके बेटा नहीं होते, जिनके संतान नहीं होती, उनका नाम नहीं चलता, उनके वंश नहीं चलते, क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। भगवान को बेटा मानो, भगवान को पुत्र मानो, भगवान को पिता मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान रखिए, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ये कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन है। पंडित जी कहने लगे ये ज्ञान की बातें तो मैं ही बहुत कर लेता हूं।
ज्ञान नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। या तो बेटा दे दो और नहीं तो मैं आपके ही चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। महात्मा कहने लगे, वाह भैया वाह, अच्छे आए किसी को बचाने, अच्छे आए किसी को बचाने। ना तो घर के रहे ना बाहर के, बचाने तो इसलिए आए थे कोई भगवान का भक्त मर रहा है उसे बचा लें। मगर आत्मदेव को जब गिलानी हुई, आत्मदेव आत्महत्या करने चल पड़े, भगवान बचाने के लिए चले आए। बचाया तो रोने लगा बेटा के लिए। भगवान ने कहा बेटा बेटा कुछ नहीं होता, चले जाओ अपने घर को। भगवान कहते हैं, आत्मदेव कहता है नहीं बेटा तो चाहिए, आपसे चाहिए, और नहीं दिया आपके ही चरणों में सर पटकूंगा। मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा, मेरे केस में आप ही लिखे जाओगे, मेरे सुसाइड नोट पर आपका ही नाम होगा पक्का। महात्मा जी डर गए, बोले अब क्या हो, ब्रह्म हत्या लगे, उससे अच्छा तो ये कि भैया इसको बेटा ही दे दो। निकाल के फल दिया, नियम बता दिए, बोले ले ये फल ले जा अपनी पत्नी को, इन इन नियमों के साथ अगर ये फल खिलाएगा तो तुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। बोलिए संत भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की। आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी होते हैं, उन्होंने अपना दुख नहीं समझा, दूसरे का दुख समझा, बेटा होने का वरदान दे दिया। लौट करके पंडित जी आए, आकर के गेट खटखटाया, देवी धुंधली, धुंधली थी नहीं, दूसरे के घर में झगड़ा करा रही थी। झट से आई घर पे, गेट खोला, कहिए क्या हुआ, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, लगता है कि एक बढ़िया डायमंड का हार लेके आए हैं मेरे लिए। बेचारी ने गेट खोला, उसके हाथ में फल थमा दिया, फल देख के माने तो रो गई, हे भगवान क्या लाएं, फल। बोले खा ले बेटा होगा। धुंधली से धुंधली सोचने लगी, हे भगवान पति कितना पागल है, बोलता है फल खा ले तो बेटा होगा। अब उस पगली को क्या पता कि ये फल में कितनी ताकत है, ये फल किसने दिया है वो क्या जाने, किस महात्मा की प्रसादी है इसको कौन जानेगा। इसलिए धुंधली महत्व नहीं समझ पाई। कहा कि आप जाइए स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद स्नान करके पूजा पाठ करके इस फल को खा लूंगी। गई अपने पड़ोसन के पास, बहन मेरा पति ये फल लेकर के आया है, मैं क्या करूं। बहन तेरे यहाँ बेटा नहीं है, खा ले। अरे बोले खाने के लिए तो कब की खा लेती, मगर तेरे चक्कर में दर्द तो मुझे झेलना पड़ेगा, 9 महीने पेट में मुझे रखना पड़ेगा। मैंने तो सुना है सुखदेव जी भी अपने घर की माता के गर्भ में 12 साल रहे थे। कितना दिन, 12 साल। मेरा बेटा अगर 2-4 साल रह गया, तदा में मरणम भवेत, मैं तो मर जाऊंगी, बड़ी आपत्ति हो जाएगी। क्या करना है फिर, नहीं खाऊंगी, नहीं खाए तो मत खा, छोड़ दिया, चली गई। दूसरी बहन को बोले, बहन मेरा पति बड़ा बावला है, संत ने किसी ने फल दे दिया, बोलता है इसको खा ले बेटा होगा। अब तू बता कहीं फल खाने से बेटा होते हैं कोई। बोले बहन खा ले, नहीं खाऊंगी। बोले तू तो खाना नहीं चाहती है, मैं भी चाहती हूं कि तू ना खाए। क्यों? बोले मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे जो बेटा होगा उस बेटा को मैं तुझे दे दूंगी, और ये फल वल के चक्कर में मत पड़ बहन। अगर तूने फल खाया, ये महात्मा बैरागी लोग हैं, ना जाने क्या क्या खिला देते हैं, पता है तुझे। उसकी बुद्धि भर दी, भर के एकदम पैक। उसके दिमाग में ये फितूल डाल दिया कि फल नहीं खाना है तो नहीं खाना है। क्या करूं फल का? अगर बोले बच्चा होना होगा तो किसी से भी हो जाएगा, एक काम कर गाय को खिला दे। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अटले हैं लोग सब पर बांट न ले हैं कोई। अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात सबसे नहीं कहनी चाहिए। हर किसी को हर बात बताया नहीं करते, हर घाव हर किसी को दिखाया नहीं करते।
लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म हर किसी को बताया नहीं करते। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग हर जैसे नहीं होते, एक जैसे मिल जाए संभव ही नहीं है। लोग तन के गोरे मन के काले, हाँ, यहाँ दिखने वाले कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और हैं। विश्वास करना यह संभव है, इसलिए किसी से मत कहिए, अपने मन की बात अपने माधव को कहिए, बस वही सुनेंगे। ये चली गई, जैसे माता जी ने जाकर के फल गैया को खिलाया, भगवान की कृपा हुई, बहन के यहाँ बेटा हुआ, रात में आकर के बेटा धुंधली को दे दिया गया। तब तक पंडित जी को पागल बनाती रही, पेट पर कपड़ा बांध बांध के बताती रही कि मुझे बहुत आराम है। समय अनुसार बेटा हुआ, ला करके बेटा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने शोर मचा दिया कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। सर्वांग समय बीता, गैया मैया के यहाँ से भी एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक ने सुंदर रूप में जन्म लेकर के आज आत्मदेव जी महाराज के यहाँ दो दो पुत्रों ने आविर्भाव लिया है। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो गोकर्ण जी महाराज की। आज भगवान ने कृपा की तो गैया मैया के पेट से भी बालक जन्म लेता है। नाम गौकर्ण पड़ता है। कान केवल गौ माता के से जैसे हैं, बाकी सारा शरीर मानव जैसा है। आज भगवान स्वयं गौकर्ण के रूप में आए हैं आत्मदेव जी के यहाँ, क्योंकि भगवान फल जरूर देते हैं, किसी का रखते नहीं है। परमात्मा देते सबको हैं, जो जिस भाव से बचता है उसी भाव से फल देते हैं। भगवान ने कृपा की, दोनों ही बच्चों का नामकरण हुआ। गौकर्ण जी का नाम गौकर्ण जी रखा गया। गौकर्णा पंडितो ज्ञानी, वो भी बहुत बड़े विद्वान बने। इसका नाम धुंधकारी रखा गया, क्योंकि धुंधली की इच्छा थी मेरे बेटे का नाम मेरे जैसा ही होना चाहिए। आजकल 100% 95% बच्चों के नाम, बोलो ना, कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कोई रखता है श्याम सुंदर, कोई रखता है मोहनलाल, कोई रखता है राम नाम, नहीं रखता। क्या रखेंगे? बंटी, सीटू, टीटू, ऐसे नाम होते हैं ही नहीं, जिन नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। नाम हमेशा भगवान के नाम से रखने चाहिए। उसका फल धुंधकारी, नाम धुंधकारी तो काम भी धुंधकारी जैसा। घर घर जाकर के लड़ाई झगड़ा करना, किसी के बच्चे का सर फोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, रोज झगड़ा करके आता था। जिस घर में एक बेटा होता है, बिगड़ने के चांसेस 150% बढ़ जाते हैं। कितने परसेंट? 150।